हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास सेट। तो बेटा हम लोग आज पढ़ेंगे कास्ट सिस्टम इन इंडिया। भारत में जातिवादी व्यवस्था के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि द कास्ट सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी वाज अ यूनिक सिस्टम ऑफ ग्रेडेशन दैट डेवलप ग्रेजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू कास्ट जाति। अब देखिए, इंडिया में कास्ट जात सिस्टम एक यूनिक सिस्टम था, एक खास व्यवस्था थी। और ये व्यवस्था क्यों की गई थी? ये समाज के ग्रेडेशन के लिए, समाज के में एक ग्रेड बनाने के लिए, जैसे ABCD ग्रेड बनता है, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, तो एक ग्रेड बनाने के लिए जाति व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया गया था। जात क्रिएट फ्रॉम इंटर मैरिज बिटवीन डिफरेंट वर्ण। अभी जो जात कैसे आई? ये जात के लोग जो है वो डिफरेंट वर्ण में, मतलब अलग अलग वर्ण के जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो वर्ण होते थे चारों, उन्हीं में ये आपस में ही इंटर मैरिज करते थे। अपने जात के लोग अपने जात में करते थे। दिस कास्ट डेवलप दियर ऑन रिजिड वैल्यू। इन जातियों की अपनी वैल्यू थी, एक टफ स्ट्रक्चर होता था, इनके सिद्धांत होते थे। डिस्करेज्ड इंटरमिक्सिंग विथ अदर कास्ट। ये दूसरी जातियों के साथ इंटरमिक्स नहीं करते थे, मिलते घुलते नहीं थे, और दूसरों को भी जो है कि मिक्स होने से डिस्करेज करते थे, उसे हतोत्साहित करते थे, रोकते थे। Some caste secured higher place in the society hierarchy, social hierarchy, and some other caste came to occupy the lowest place. देखिए, समाज में कुछ लोग हाई जगह पे थे, ऊंची जातियां जो होती थी, इसलिए समाज में सोशल हायरार्की बनाया गया था, सामाजिक वर्गीकरण किया गया था, और समाज के कुछ लोग लोवेस्ट प्लेस से, मतलब निम्न स्थान पे हुआ करते थे। कास्ट कॉन्शियसनेस पार्टिकुलरली विद द रिगार्ड टू मैरिज प्रिवेल्ड also among the Muslim, Christian, Sikh, though the Hindu caste system was the most rigid and intolerant of any attempt to ignore its rule। अब देखिए, ये जो जातियाँ थी ये काफ़ी शादी के समय कॉशियस रहती थी, मतलब सचेतता को बरतती थी, ध्यान रखती थी। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख वगैरह में। लेकिन हिंदुओं में ये जो स्ट्रक्चर था कास्ट सिस्टम का, ये काफ़ी टफ था। उसमें दूसरी जातियों में शादी करने का, दूसरे जातियों में शादी करने के लिए ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, ये इनटॉलरेंस था, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। ठीक है, मतलब हिंदू धर्म में ये था कि ये लोग दूसरी जातियों से शादी नहीं कर सकते थे। ये इंटरकास्ट मैरिज इनटॉलरेंस था, मतलब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था, कानून को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। This caste system was another evil in the Indian society that the reformers of the 19th century tried to eradicate। अब देखिए, 19th सेंचुरी में भारतीय समाज में, इंडियन सोसाइटी में एक कास्ट सिस्टम जो है एक इविल्स की तरह थी, एक सामाजिक बुराई की तरह थी, जिसको सोशल रिफॉर्मरों ने, यानी कि सामाजिक सुधारकों ने इरेडिकेट करने का प्रयास किया, उसको जड़ से मिटाने का प्रयास किया। द मोस्ट ऑब्जेक्शनल इंस्टीट्यूशंस दैट डेवलप इन द इंडियन सोसाइटी एज रिजल्ट of such narrow division in the society was that of untouchability। अब देखिए, इस भारतीय समाज में इस जाति के सोशल हायरार्की की वजह से, सामाजिक वर्गीकरण से, कुछ जातियों के साथ बहुत बैड बिहेवियर होता था। ऐसी एक जात होती थी, एक संकीर्ण जात होती थी, जिसको अनटचेबल कहते थे, मतलब अछूत कहते थे, उनको छूना तक मना था। द अनटचेबल वाज अ मेंबर ऑफ द क्लास that was excluded from and considered unclean, defiling by the other caste within the Hindu society because of their involvement in the supposedly unclean of and polluting job to earn their livelihood। अब देखिए, जो अनटचेबल लोग थे, इनको समाज से बहिष्कार किया गया था, एक्सक्लूड कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। ये हिंदुओं में सबसे नीची जातियाँ होती थी, इनको डिफाइल किया जाता था, इनको नीचा दिखाया जाता था, इनको अपमानित किया जाता था। रीज़न क्या था इसका पीछे? इसके पीछे ये रीज़न था कि ये अनक्लीन, मतलब इनको साफ़ सुथरा नहीं माना जाता था। ये जो समाज में गंदगी होती थी, जो आपके मीनियल टास्क होते थे, तुच्छ काम, छोटे काम होते थे, जैसे कि टॉयलेट वगैरह साफ़ करना, तो अपने लाइफ के सर्वाइविंग के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए, जीवन यापन को चलाने के लिए ये लोग ऐसे ही काम करते थे, पॉल्यूटिंग जॉब करते थे। इसलिए इन लोगों को समाज से एक्सक्लूड कर दिया गया था। इनका जॉब कैसा होता था? जैसे स्कैवेंजिंग होता है, वही लैट्रिन साफ़ करने वाले को स्कैवेंजर कहा जाता है। शू मेकिंग, जूता बनाने वाले, और रिमूविंग डेड बॉडीज़, कोई मर जाता था तो उसके ऊपर चमड़ा निकालने वाले यही लोग थे। एंड क्लीनिंग द टॉयलेट वगैरह भी ये लोग साफ़ किया करते थे। ठीक है, इसीलिए इनको समाज से एक्सक्लूड कर दिया गया था, बहिष्कार कर दिया गया था।
ओके स्टूडेंट, बच्चों इसको 2 बार रिवीजन कर लेना।